इष्ट प्रार्थना के रूप में यहाँ पर भावना भाई जा रही है। आपने सुना था शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदार्य ही। अब आपको सुनना है सद्वृत्तानाम गुणगण कथा। समीचीन चारित्र वालों के गुण समूह की कथा हो। क्या बिंदु आया सामने? सद्वृत्त समीचीन चारित्र वालों के गुण समूह की कथा हो, अर्थात चरित्रवान पुरुषों की कथा हो। चारित्रधारियों की चर्चा निरंतर होती रहे। क्या करूं मैं? जो चारित्रधारी हैं, रत्नत्रयधारी हैं, गुणीजन हैं, उनके गुणों की चर्चा निरंतर करूं, अच्छाइयों का बखान करूं। पूज्य पुरुष परमेष्टियों के गुणों का बखान करता रहूं, सिद्धों की महिमा को गाऊं, अरहंतों के गुणों का कथन करूं, आचार्य उपाध्याय साधुओं के रत्नत्रय की चर्चा निरंतर करता रहूं। इसे कहा जाता है सद्वृत्तानाम गुणगण कथा। या तो मौन धारण करूं या बोलूं तो सत्कथा करूं, बेकथा ना करूं। बुराइयों की चर्चा ना करूं। संसार में भलाई भी है और संसार में बुराई भी है। भलाई को पाने के लिए बुराई को समझना तो पड़ता है, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। गुण और दोषों को जब अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग कैसे कर पाएंगे। दोषों से बचने के लिए भी दोषों की जानकारी होना जरूरी है और गुणों को पाने के लिए भी गुणों की जानकारी होना जरूरी है। दूध और शराब के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। जहर और अमृत के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। दोषों की जानकारी दोषों को ग्रहण करने के लिए नहीं है, बल्कि दोषों से बचने के लिए है। इसीलिए तो कहा गया है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। संसार में गुण भी हैं, दोष भी हैं। अब हमारी दृष्टि किस में है? गुण ग्राहकता तुम्हारे अंदर है या दोषों को ग्रहण करना? गाय भैंस में मक्खियां लगी रहती हैं और भी जीव लगे रहते हैं। जिस जगह पर दूध है वहीं पर सड़ा गला कहीं पर रक्त भी है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूध को छोड़ करके केवल सड़े गले रक्त का ही पान करते हैं। उनकी अपनी दृष्टि है, उनका लक्ष्य है। श्वान कुत्ता कितना ही कुछ खाने को क्यों न मिले अच्छे से अच्छा, लेकिन जब भी स्वतंत्र और फ्री होता है वो मल की ओर ही भागता है। मल उसे प्रिय लगता है। ये संस्कार संसारी प्राणी के हैं। तो यहाँ पर कहा सद्वृत्तानाम गुण गण कथा मेरे मुख से
चरित्रवान पुरुषों की, सलाका पुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की कथा निरंतर होती रहे, उनके गुणों का कथन करता रहूं। तीर्थंकर भगवंत श्रेष्ठतम है, चक्रवर्तियों का भी स्थान आता है। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र भी उसी क्रम में आते हैं। तीर्थंकरों के माता पिता भी महान माने गए हैं। कामदेव भी महानता को प्राप्त हैं। इस तरह से 63 सला का पुरुष अथवा 169 महापुरुष, ये सभी भव्यात्मा होते हैं और निकट समय में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे चारित्रवानों के चारित्र की कथा निरंतर होती रहे। दोष बाधे च मौनम, और दोषों के कहने में मौन हो, दोषों के कहने में मौन हो, दोष देखने की प्रवृत्ति ना हो। दोष यदि दिख भी गया है कहीं किसी का, तो कहने की इच्छा ना हो। कहने की इच्छा हो जाए तो उसी व्यक्ति से कहा जाए, उसी व्यक्ति से कहने की अनुकूलता ना हो तो उससे संबंधित व्यक्ति से कहा जाए। कहा इसी अभिप्राय से जाए कि संबंधित व्यक्ति तक समाचार पहुंच जाए। लेकिन कई बार ये होता है कि संबंधित व्यक्ति को तो सूचना दी नहीं जाती और सभी जगह उसकी जानकारियां दे दी जाती हैं। ये नहीं, दोष वादे च मौनम, दोषों के कहने में मौन हो। व्यक्ति आलोचक होता है, अच्छाइयाँ नहीं देख पाता है, बुराई देखने का उसका स्वभाव होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति घूमते फिरते समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र को देख करके कहने लगा, ओहो, इतना विशाल समुद्र, इतनी अपार जल राशि, कितना सुंदर दिख रहा, कितना सुहावना लग रहा। समुद्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन समुद्र तुम्हारा जल बहुत खारा है। तू तो बहुत अच्छा है, रत्नों का भंडार है, लेकिन जल तुम्हारा बहुत खारा है। लेकिन लगा दिया उसने। वहां से आगे बढ़ा, रात हुई, चंद्रमा को देखा, क्या बात है, कितना प्यारा चंद्रमा दिख रहा है, चांदनी छिटकी हुई है। बहुत गीत गाए उसने चंद्रमा के, बड़ा गुणगान किया। लेकिन गुणगान के बाद कहता है, लेकिन चंद्रमा तुम्हारे में दाग दिख रहा है। वहां भी कह करके आगे बढ़ गया और आगे बढ़ा। गुलाब का पौधा देखा, फूल खिला है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं देख देख करके। इसने भी देखा, इसने भी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, क्या पौधा है, कितना बढ़िया गुलाब का फूल है, ऐसा है वैसा है। ये तो सब ठीक है, लेकिन ये कांटों से घेरा हुआ है, ये ठीक नहीं है। ऐसा करके करके जब वो आगे बढ़ा तो आकाश से देववाणी हुई और उसमें आवाज आई, रे मानव, तू अपने आप में बहुत महान है, बहुत सुंदर है, बस बुराई देखने की दृष्टि तुम्हारी ना हो। तो बुराई देखने की दृष्टि हो तो संसार में कुछ भी पर्याप्त नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। दिख जाए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छाइयों में से भी यदि हम बुराई बुराई मात्र पकड़ेंगे तो संसार में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बल्कि बुराइयों में से भी कम से कम इस रूप में अच्छाई पकड़ लें कि चलो
इतना तो ठीक है, इतना तो अच्छा है, इतना तो अच्छा है, ऐसा एक दृष्टिकोण होता है। दोष बाधे च मौनम, दोषों के कहने में मौन हो। सर्वस्यापि प्रिहित वचः, सभी से प्रिहित वचन कहूँ, सभी के प्रति कैसे वचनों का प्रयोग करें, प्रिय और हित। तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 अतिशयों में प्रिहित वादित्व एक अतिशय है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि तीर्थंकर जन्मना ही उनके शब्द जो निकलते हैं, वचन जो निकलते हैं, वह सभी को प्रिय भी लगते हैं और हितकारी भी होते हैं। उनके द्वारा बोले गए वचनों से कभी किसी का अहित नहीं होता, उनके वचनों से किसी का अहित नहीं होता, और मधुर और प्रिय शब्दों का प्रयोग ही करते हैं, अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कटुक, कठोर, निंदापरक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब क्या कहते हो, महाराज जी कुछ अच्छा सुनाइए, तो महाराज जी तो अच्छा सुनाते ही हैं, लेकिन और अच्छे से सुनाइए, तो प्रवचन सुनाए देते हैं। प्रवचनों को आप क्या मानते हो? अच्छा महाराज जी, अच्छा लगता है प्रवचन सुनते। प्रवचन का मतलब क्या? प्रकृष्ट वचन प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन, श्रेष्ठ वचन जो होते हैं उसे प्रवचन कहते हैं। प्रिय वचन भी इन्हें कहते हैं। साधु का उपदेश हितमित और प्रियता को लेकर के होता है। उनके वचन हितपरक होते हैं, हितकारी होते हैं, सामने वाले को अच्छा लगेगा ही लगेगा, उसका भला होगा, हितकर हैं। अच्छा ना भी लगे, थोड़ी देर को मन का ना भी लगे, मन को सेट ना भी हो, तो भी उसका भला होगा, ये हितकारी होते हैं। मित, मित का मतलब है सीमित। हितकारी हैं तो दिन भर सुनाते रहें, नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही सुनाएं और बंद कर दें। परिमित, सीमित, हितमित। और प्रिय, प्रिय का मतलब है सच्ची बात कहते हुए भी सामने वाले को एकदम बुरा ना लगे, कटुकता ना लगे, कठोरपना महसूस ना हो। बात कहते हुए भी कठोरपना महसूस ना हो, ये हितमित और प्रियपना माना गया है। तो ऐसे हितमित और प्रिय वचनों का प्रयोग तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशयों में से एक अतिशय है। यहाँ समाधि भावना में, समाधि भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो लिखा है वो यही भाव प्रकट किया कि यह मुझे कब तक प्राप्त होता रहे, जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो। प्रीहित वचः च आत्म तत्वे, और आत्म तत्व में भावना, भावना च आत्म तत्वे, आत्म तत्व की भावना हो, आत्म तत्व की भावना निरंतर हो, यह सब होता रहे। शास्त्र का अभ्यास हो, यानी पठन पाठन हो। जिन पतिनुति ही, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति होती रहे, गुणगान होता रहे। सर्वदा आर्य ही संगति, सर्वदा आर्य पुरुषों की संगति प्राप्त हो। सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा, सच्चरित्र की कथा को निरंतर कहता रहूं। दोष वादे च मौनम, दोषों के कहने में मैं मौन रहूं। सर्वस्यापि प्रीहित वचः, सभी से प्रीहित वचन कहूं। और भावना च आत्म तत्वे, और आत्म तत्व की भावना किसकी भावना भाते रहें? आत्म तत्व की भावना भाते रहें। मुझे, मम मुझे, भव भवे, प्रत्येक भव में, ये ते ये सभी संपद्यंताम प्राप्त होवें। यावत, कब तक? जब तक कि अपवर्गः, मोक्ष न हो जावे। जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो
तब तक हमारे लिए ये सभी प्राप्त हों। और जब मोक्ष मिल जाएगा इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोक्ष मिल गया फिर कुछ जरूरत नहीं है। और जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक इन सब की प्राप्ति हमारे लिए होती रहे। यह श्लोक एक ऐसे भाव को लेकर के है जिसमें एक साधक भव्य आत्मा का उद्देश्य निहित है। उद्देश्य निहित है, उद्देश्य समाया हुआ है। हम बिना अभिप्राय के कोई कार्य नहीं करते। मोक्ष मार्ग के सम्यक अभिप्राय हमारे स्पष्ट हैं, स्पष्ट हैं। भगवान की भक्ति क्यों कर रहे, स्वाध्याय क्यों कर रहे, व्रत उपवास क्यों कर रहे, नियम संयम का पालन क्यों कर रहे, गुप्तियों का पालन क्यों कर रहे, समितियों का पालन क्यों कर रहे, क्यों कर रहे, सद आवश्यकों का पालन क्यों कर रहे। उद्देश्य हमारे निहित हैं। बताया ना कि दुख खो कम्मक खो बोही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। ये उद्देश्य है हमारे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मुनिजन निरंतर सद आवश्यक करते रहते हैं। आचार्य परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि अपने आवश्यक करते रहते हैं, बदल बदल करके आवश्यक करते रहते हैं। और इन आवश्यकों के करने से परिणामों में निर्मलता आती है, परिणामों में विशुद्धि आती है, परिणामों का परिमार्जन होता है, संशोधन होता है, स्थिरता आती है। माला किसके लिए फेरना है? ठीक है, मालिक के नाम की माला फेरेंगे तो माला माल तो हो गई। छोटे मोटे व्यक्ति के नाम की माला थोड़ी फेर रहे हैं। पंच परमेष्टियों के नाम की माला फेरोगे तो अपने आप माला माल हो जाओगे। नमोकार करने वाले बिना कार के नहीं रह पाते हैं। हाँ, नमोकार को पकड़ के तो रखो, कार अपने आप पीछे पीछे लगेगी। नमोकार ही छोड़ दो तो कार मिलेगी कहाँ से? तुम्हारे पास एक कार है और जिन्होंने सब कारें छोड़ दी उनके पास 9 कार, नमोकार नमोकार नमोकार। हाँ, आत्मा के गुणों की आराधना करो, अपने आप माला फेरने से माला माल हो जाओगे।